नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल बिहार में शिक्षक बहाली के लिए बीपीएससी के द्वारा टीआरई 3 का एग्जाम लिया गया, लेकिन आपको बता दें कि खबरें आ रही है कि पेपर लीक हुआ है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। उन्होंने ट्वीट भी किया है। इसके अलावा आज के दैनिक भास्कर पेपर में आप देखेंगे तो खबरें कल चली, कल खबरें भी आई। कुछ टेक्निकल कारण से हम कल खबर नहीं चला पाए दिन में। आपको बता दें कि खबरें ये आई कि 300 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है हजारीबाग से, और बड़े पैमाने पर जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, अन्य पत्रकारों के द्वारा ये जो खबरें की जा रही है कि बड़े पैमाने पर सेटिंग की गई थी। 300 लोगों को डिटेन किया गया है ईओयू के द्वारा हजारीबाग से, और वो सारे लोग टीआरई 3 के परीक्षार्थी थे जो कि जिनको बैंकेट हॉल में रुकाया गया था, और वहां पर जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक उन्हें क्वेश्चन रटवाए गए थे, आंसर उसके। इसके अलावा बता दें सोशल मीडिया पर विभिन्न तरह के आंसर शीट वायरल हो रहे हैं। आंसर जो प्रश्नों के उत्तर हैं, अब भगवान जाने इसमें कितनी सच्चाई है। एग्जामिनेशन से पहले आया है या एग्जामिनेशन के बाद आया है, लेकिन वो वायरल हो रहा है। इसके अलावा बता दें आपको हम एक एडमिट कार्ड जिस पर कि आंसर छपा हुआ है, यह भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। कहने का मतलब है कि कल की परीक्षा पूरी तरह से विवादास्पद बन गई है। और तेजस्वी यादव का, सबसे पहले आप तेजस्वी यादव के ट्वीट को देखिए जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है। आप देख सकते हैं ट्वीट में लिखा गया है उनके द्वारा कि बिहार में तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक के कारण 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को परेशानी हुई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हमने 17 महीनों में 4 लाख से अधिक नौकरियां दी, कभी भी किसी भी नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ। हमने केवल 70 दिनों में 2 चरणों में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की। शिक्षक भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों में 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने के बावजूद भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली। सब नियुक्ति निष्पक्ष, पारदर्शी और सहज प्रक्रिया से हुई। अब ऐसी कौन सी ताकत और तत्व बिहार सरकार में है जिसके कारण तीसरे चरण की नियुक्ति के लाखों परीक्षार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है? सनद रहे, तीसरे चरण में भी 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का नीतिगत निर्णय हमारे कार्यकाल में हमने कराया था। अब ये एनडीए सरकार इसे लटका अटका और भटका रही है। तो पहला ही लाइन है कि 4 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो पेपर लीक के कारण परेशान हुए हैं। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि जो खबरें आ रही हैं, आपको बताएं कि जो दैनिक भास्कर आप पेपर देख सकते हैं, आपका पेपर आपके सामने है जिसमें दिया गया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई। इसमें दिया गया है कि हजारीबाग के में बैंकेट हॉल बुक कराकर रटा रहे थे सवाल, 300 अभ्यर्थी पकड़ाए। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। हजारीबाग में 5 बैंकेट हॉल में करीब 300 अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले ही आंसर शीट उपलब्ध करा दिया गया। उन्हें प्रोजेक्टर पर सवाल के जवाब बताए गए, लेकिन शुक्रवार को होने वाली परीक्षा में शामिल होने जा रहे इन छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सूत्रों के मुताबिक परीक्षा के बाद जब पेपर का मिलान किया गया तो पेपर हूबहू मिल गए। पुलिस ने पेपर लीक गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक अभ्यर्थी से 2 लाख में डील हुई थी। बिहार में शुक्रवार को यह परीक्षा 2 पाली में हुई। इसके लिए पेपर लीक करने वाले गिरोह ने बिहार के 300 से अधिक अभ्यर्थियों को पेपर और आंसर शीट मुहैया कराने की तैयारी करने के लिए हजारीबाग में ठिकाना बनाया था। तो दैनिक भास्कर के हवाले से कि सूत्र बता रहे हैं कि जो प्रश्नों के उत्तर उन छात्रों को रटवाए गए थे वो हूबहू मिल गए हैं। इससे तो ये साफ जाहिर होता है, इसका मतलब क्वेश्चन लीक था। इसका मतलब अब आखिर क्वेश्चन कैसे लीक किया? अतुल प्रसाद लगभग पौने 2 सालों तक आयोग के अध्यक्ष रहे। उनके दौरान भी 2-2 टीआरई की परीक्षा ली गई, अन्य परीक्षाएं हुए, लेकिन किसी में भी पेपर लीक या गड़बड़ी की कोई बातें नहीं आई। लेकिन उनके हटने के साथ ही 1 महीने के अंदर में कहा जाए तो परीक्षा हुआ और उसके पेपर लीक हो गए। आखिर ये पेपर लीक हुए कहां से? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और आपको बता दिया जाए कि केवल एक अध्यक्ष के रिटायर करने के बाद फिर से बीपीएससी बदनाम हो गया और वहां से पेपर लीक हो गया। इसमें आयोग की भूमिका से
इनकार नहीं किया जा सकता। आयोग की भूमिका इसमें संदिग्ध है और जांच टीम को आयोग की तरफ फोकस करना ही चाहिए। पिछली बार जब 67वीं का पेपर लीक हुआ था उस समय आयोग की जांच नहीं की गई थी और यही कारण था कि अतुल प्रसाद जी के हटने के साथ ही फिर से देखिए क्वेश्चन पेपर कैसे मिल गया आखिर परीक्षा माफियाओं को कि 300 छात्रों को वो बैंकेट हॉल में बैठाकर आंसर रटवा रहे हैं और जो सूत्र बता रहे हैं दैनिक भास्कर के उसके हिसाब से कि क्वेश्चन जो है हूबहू परीक्षा से मिल गए, काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा बता दें आपको हम कि उसमें दिया गया है कि जब्त गाड़ियों में से एक बिहार के उप सचिव की गाड़ी है। 600 एडमिट कार्ड भी वहां मिले हुए हैं। इसका मतलब ये जो सेटिंग है बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। भले ही 300 लोग पकड़ में आए हैं लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है आराम से कल गए होंगे सेंटरों पर, परीक्षा दिए होंगे, उनका परीक्षा अच्छा गया होगा और अगर परीक्षा कैंसिल नहीं होता है तो वो शिक्षक भी बन जाएंगे। और जो इसमें सूचना दी गई है इसमें यह कहा गया है कि बिहार पुलिस को पहले से ही प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका थी। यही वजह है कि बिहार पुलिस की टेक्निकल सेल संदिग्ध नंबरों का लोकेशन ट्रैक करने का प्रयास कर रही थी। गुरुवार शाम बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी शुरू की। पहली पाली में परीक्षा देने के लिए आए 200 से अधिक अभ्यर्थी गुरुवार रात 2 बजे ही निकल चुके थे। चौपारण, बरही, पदमा, इचाक में गाड़ियों की जांच शुरू हुई तो बरही में 2 बसों और पदमा में 1 बस में सवार अभ्यर्थी पकड़ा गया। पुलिस जब कोहिनूर बैंकेट हॉल पहुंची तो वहां 70 अभ्यर्थी मिले। परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र रटाने के लिए बिहार से अलग अलग जगहों से झारखंड लाए गए अभ्यर्थियों को पहले देवघर में रखने की तैयारी थी। हालांकि इन वक्त पर पुलिस से बचने के लिए लोकेशन बदल दिया गया और हजारीबाग में ठहराया गया। कोहिनूर बैंकेट हॉल में 600 एडमिट कार्ड भी मिले हैं। पकड़े गए गाड़ियों में एक बिहार के स्वास्थ्य उप सचिव की भी गाड़ी है। तो आपको बता दें हम कि इधर बीपीएससी के द्वारा जो कल कहा गया है, जो पेपर में दिया गया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का पेपर लीक होने से इनकार किया है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि उनके पास इस तरह की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। हजारीबाग की घटना की सूचना सोशल मीडिया के जरिए मिली है लेकिन इस बारे में पुख्ता प्रमाण आने पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। पुख्ता जो इसके बारे में सूचना मिलने के बाद जो है वो इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी, ऐसा उनका कहना है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खेल जो है वो होने की बातें कही जा रही है और ये पूरे बिहार के परीक्षा प्रक्रिया को दूषित कर रहा है। आपको बता दें कि जो खबर दिया गया है उसमें कहा गया है कि सभी अभ्यर्थी 2 दिन से हजारीबाग के अलग अलग बैंकेट हॉल में ठहरे थे। पुलिस के पहुंचते ही सभी अभ्यर्थी और पेपर लीक गिरोह के लोगों ने आपत्तिजनक कागजात खिड़की से बाहर फेंकना शुरू कर दिया लेकिन एक ऐसा फटा हुआ कागज पुलिस को हाथ लगा जिसमें कई नाम और नंबर मिले हैं। आपको बता दें कि पुलिस को उम्मीद है कि इसके माध्यम से वह सरगना तक आसानी से पहुंच जाएगी। उधर पुलिस को बैंकेट हॉल में बड़ी संख्या में आंसर शीट, लैपटॉप, प्रिंटर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, 50,000 रुपए कैश और कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। कोहिनूर बैंकेट हॉल में 70, कोर्रा थाना क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक में 15, पदमा के पास 45, बरही में 90 और 2 बसों में सवार अभ्यर्थियों को नगमा टोल प्लाजा के पास पकड़ा गया। इन सभी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के पहुंचते ही सभी अभ्यर्थी और पेपर लीक गिरोह के लोगों ने आपत्तिजनक कागजात खिड़की से बाहर फेंकना शुरू कर दिया लेकिन एक ऐसा फटा हुआ कागज पुलिस को हाथ लगा जिसमें कई नाम और नंबर लिखे गए हैं। उधर पुलिस को बैंकेट हॉल में बड़ी संख्या में आंसर शीट, लैपटॉप ये सब चीज मिला हुआ है। वही आपको हम बता दें कि एसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की टीम रात में उनके पास पहुंची थी। उन्होंने कहा पेपर लीक मामले में एक टीम कुछ छात्रों के साथ हजारीबाग में रुकी हुई है। उन्होंने पुलिस की टीम मांगी। इसके बाद एसपी ने सदर एसडीपीओ कुमार शिवाशीष, मुख्यालय डीएसपी नीरज के साथ कोर्रा थाने प्रभारी शमशेद बहादुर सिंह समेत पुलिस टीम दी। इस टीम ने लगातार छापेमारी करते हुए अभ्यर्थियों को पकड़ा। शुक्रवार को ही तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दौरान राज्य भर में 7 मुन्ना भाई भी पकड़े गए। इनमें 3 मुजफ्फरपुर, 2 औरंगाबाद, 2 भोजपुर से धराए। ये किसी और के बदले में परीक्षा दे रहे थे।
तो आपको हम बता दें कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया जो है वो विवादास्पद और शक के दायरे में है। और दैनिक जागरण पेपर के हवाले से अगर हम बात करें तो उनके सूत्रों का कहना है कि जो प्रश्न पत्र के आंसर रटाए गए थे छात्रों को वो हूबहू प्रश्नों से मिल गए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें निकल के आ रही हैं। तो कहने का मतलब है कि बीपीएससी के द्वारा ये जो परीक्षा लिया गया है कल टीआरई 3 का, वो पूरी तरह से पेपर लीक के हवाले हो गया है। ऐसी बातें तेजस्वी यादव के द्वारा भी कही जा रही हैं कि 4 लाख अभ्यर्थियों को परेशानी झेलना पड़ा पेपर लीक के कारण। तो ऐसे में जो हमें सूचनाएं मिल रही है उसके मुताबिक कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने ईओयू और बीपीएससी के अधिकारियों के साथ बैठक की है और ईओयू के पास पुख्ता सबूत भी है। हो सकता है कि इस पर कोई बड़ा कदम उठाया जाए। अब क्या उठता है कदम? अगर क्वेश्चन मैच हो गया है तो परीक्षा को कैंसिल किया जाए और सबसे पहले जांच किया जाए कि आखिर क्वेश्चन का पेपर जो है वो कहां से लीक हुआ और कैसे। बीपीएससी के एक अध्यक्ष के बदलते ही फिर से पुराना खेल शुरू हो गया। इसका मतलब खामी जो है वो कहीं ना कहीं बीपीएससी के अंदर ही है। तो बीपीएससी का भी गहन स्कैनिंग किया जाए, एक एक लोगों से पूछताछ की जाए, हो ना हो वहां से ही कुछ गड़बड़ी हुआ हो। और बिहार में इतिहास भी रहा है, अभी आप सीएसपीसी भी देख सकते हैं, वहां भी वो आयोग का कार्यालय भी जो है वो संदेह के दायरे में है, वहां के अधिकारी कर्मचारी भी संदेह के दायरे में है, जिन पर पेपर लीक को लेकर बड़ा आरोप लग रहा है। ऐसे में हम बीपीएससी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। तो छात्रों के साथ न्याय जरूरी है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर बिहार सरकार को कठोर कदम उठाने होंगे ताकि ऐसा फिर से पुनरावृत्ति ना हो। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।